बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिम। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे बहुत से मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद हुई है, मगर अभी रिसेंटली ही FIA बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुई और उन्होंने ऐसे मुलाज़मीन को पकड़ा जिन्होंने बेईमानी और धोखे से इन लोगों के साथ फ्रॉड किया। लाहौर और ननकाना साहब में उन्होंने इलेक्शन हुए हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। FIA लाहौर का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकम में गैर कानूनी कटौतियों का बड़ा इंकशाफ। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयाँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकम में गैर कानूनी कटौती में मुलव्वस 13 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। छापामार कार्रवाइयाँ लाहौर और ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में की गईं। गिरफ्तार मुल्ज़मान मुस्तहिक़ ख़वातीन को दी जाने वाली माली इमदाद में फ़ी का 1500 से 2500 रुपये गैर कानूनी कमीशन के तौर पर काट रहे थे। मुल्ज़मान को कमीशन वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौका पर बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ ख़वातीन रकम के हसूल के लिए मराकज़ पर मौजूद थीं, जिन्हें गैर कानूनी कटौतियों के ज़रिए माली नुकसान पहुँचाया जा रहा था। मुल्ज़मान से मोतित शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स, बैंक कनेक्टिंग डिवाइस और दीगर मुतल्लका मवाद बरामद कर लिया गया। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अजमल जट से जानते हैं। अजमल, बताइएगा, जो गैर कानूनी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौतियाँ की जा रही हैं, क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। ये एक बड़ा इंकशाफ देखने में सामने आया है, जिसमें FIA का जो विंग है एंटी करप्शन सर्कल, इनकी जानब से ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की आपको मैं डिटेल बताता चलूँ कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है, ये बेसिकली गरीब, नादर और मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम जो है, ये मुस्तहिक़ अफराद के लिए जो है वो मुख्तस कर दी गई है। अच्छा, इसमें होता ये है कि पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है आपके ID कार्ड से कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। उसके बाद आप प्रॉपर एक फॉर्म फिलअप करते हैं। एक बाकायदा टीम जो है वो आके सर्वे करती है कि आया कि ये जो ID कार्ड जिन्होंने अप्लाई किया है अपने ID कार्ड पर बेनज़ीर की पेमेंट के लिए, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पैकेज है, इस हवाले से कि आया कि ये मुस्तहिक है भी इस हक का, ये है कि इसे दिए जाए ये पैसे या नहीं। ठीक है। अच्छा, जब वो वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाता है। जब मैसेज आता है, वो मैसेज लेके आप जो एजेंट माफिया है, अब उसे हम एजेंट माफिया ही कहेंगे ना, कि देखें कि आप गरीब लोगों को भी नहीं आप छोड़े। अच्छा, उन आगे बेचारों को 12 से 14 हज़ार रुपये ये एक मंथली पैकेज है, जो एक गरीब लोगों के लिए एक राशन का बायस बन जाता है। जो आजकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप काफी अवेयर होंगे कि जो लोग इस टाइम, ओबियसली इस टाइम तो कह लें कि अपना खाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं है, बिल तो बहुत दूर की बातें हैं, बिल भी लोग जमा नहीं करवा पाते हैं। उसके बरक्स हुकूमत ने इन गरीब, नादर और मुस्तहिक़ अफराद के लिए एक पैकेज अनाउंस किया, जिसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कहा जाता है। और ये कितना अमाउंट होता है? ये 12 से 14 हज़ार रुपये आते हैं मंथली। अच्छा, उसमें करते ये थे कि जो एजेंट माफिया, सपोज आपको मैसेज आ गया कि जी, या जो मुस्तहिक़ अफराद उन्हें मैसेज आ गया कि जी आपका ये पैकेज जो है ये अप्रूव हो चुका है, आप फलानी जगह पे जाके जैसे सपोज बिजली घर, जो लाहौर के अंदर बिजली घर है, एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, एक मनावा के पास बना हुआ है। अच्छा, वहां पे करते ये हैं कि ये अपनी कमीशनें बहाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गिरी हुई हरकत है। भाई, एक बंदा पहले वो गरीब है और एक बंदा पहले ही जो मुस्तहिक है, जिसका हक है ये पेमेंट लेने का, तो आप उससे भी 1500-2500 रुपए कमीशन काट रहे हो। अगर किसी ने शोर डाल दिया तो वो 1500 ले लिया उन्होंने, अगर किसी ने शोर नहीं डाला तो उससे कहा जी ये 3000 फीस है, हम आपसे 2500 ले रहे हैं। अच्छा, इस पर जब कंप्लेंट्स जाती हैं, FIA का जो विंग है एंटी करप्शन सर्कल, इन्होंने कार्रवाई का आगाज किया लाहौर से। कार्रवाई के दौरान इन्होंने 13 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। एक बड़ी कार्रवाई देखने में सामने आई है FIA की जानिब से। आप देख रही होंगी कि जब से ये DG डॉक्टर उस्मान अनवर आए हैं, FIA के आपको कारनामे भी नजर आ रहे होंगे, FIA आपको मुतहर्रिक भी नजर आ रही होगी, FIA की प्रोग्रेस भी आपके सामने आ रही होगी। पर देखे, कोई भी महकमा है वो ओबियसली कोई फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक पे तो कोई भी नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। अच्छा, इन्होंने फिल फॉर कार्रवाई करते हुए, जब इन्हें कंप्लेन हुई, कंप्लेन पर जब ये वहां पे पहुंचे और वहां पे कटौतियों का सिलसिला जारी था, जिस पर रेड हैंडेड FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कार्रवाई करते हुए जो है वो रेड हैंडेड 13 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। उनके पास जो मोबाइल्स थे वो भी अपनी तहवील में लिए, प्लस जो कनेक्टिंग डिवाइस थी जो बैंकों के साथ कनेक्टिंग थी
वो भी उनसे ली गई, प्लस जो वहां पे कंप्लेनेंट थे जिन्होंने बताया कि हमसे 1500 रुपया लिया गया, किसी ने कहा मुझसे 2500 रुपया लिया गया, जो कि सरासर ज्यादती कर रहे थे खवातीन के साथ, उनसे उन्होंने पेमेंट वसूल की हुई थी। जिन जिन से पेमेंट वसूल की थी, मौके पर एफआईए हुकाम ने उन्हें पेमेंटें वापस करवाई और मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज किया। एक बड़ा एक्शन किया गया एफआईए एंटी करप्शन की जानब से, जो कि मुस्तहिक अफराद को उनका हक दिलवाया गया। और इनकम सपोर्ट बेसिकली जहां पे सपोर्ट का वर्ड आ जाता है, इट्स मीन कि आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं किसी को ना, और वो डिलीवर में भी जो एजेंट माफिया वो कहता है हमें क्या मिलेगा। ये सारा सीन था जिसे एफआईए एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई और मजीद जो इंकशाफात देखने में सामने आए हैं, मजीद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी और सारी है, क्योंकि ओबियसली बेनजीर इनकम सपोर्ट सिर्फ लाहौर या ननकाना साहब जहां पे ये कार्रवाई की गई है खाली वहां पे क्लोज नहीं हो जाती है, ये ऑल ओवर हमारे पूरे पाकिस्तान में ये पैकेज चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, पेमेंट डिलीवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी अब ये अरेंज कर रहे थे। उससे पहले आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी लोगों को ये पैसे दिए जाते थे, जो मुस्तहिक अफराद थे उन्हें पैसे डिलीवर किए जाते थे, उन्हें पैसे दिए जाते थे और आकर लोग वहां पर सुबह से बैठे शाम तक उन्हें जो है वो वेट भी करना पड़ता था। पर उस वक्त आपको इल्म होगा कि उस वक्त तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए थे लोगों को, जो कि लॉकडाउन में लोगों को भी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट से लोगों की हेल्प की गई। उसके साथ साथ जो मुस्तहिक अफराद है उन्हें रजिस्टर्ड भी किया गया। पर उसके बरक्स जब ये कार्रवाई का आगाज शुरू हुआ, इसमें हुआ ऐसे कि एफआईए हुकाम को एक कंप्लेन वसूल होती है कि जी इस तरह पेमेंट कटौती होती है, इस तरह ये एजेंट माफिया जो है ये काम करता है और लोगों से पैसे बटोरता है, जिस पर एफआईए एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने कार्रवाई करते हुए ननकाना साहब और लाहौर के इलाके से 13 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। 13 मुलजमान की अगर बात की जाए तो ये किसी से 1500, किसी से 2500, जो हमारे जराए हैं वो भी बताते हैं कि इन्होंने यहां तक किया कि अगर किसी को रजिस्टर्ड करना है तो डिवाइसेस उनके घर ले गए, घर ले जाकर उन्हें रजिस्टर्ड किया, उसके पैसे ले लिए उनसे। जो हमारे सोर्स ये बता रहा है, जो हमारे जराए ये बता रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड करने के भी लोगों से पैसे ले लेते थे। अजमल, ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से ही। ख़वातीन, अब तो शायद आपने गालिबन बताया कि फ्रेंचाइजीज इनकी बना दी हैं, तब इनकी फ्रेंचाइजीज नहीं थी। तब ये क्या करती थी, ये डिफरेंट मोबाइल की जो शॉप्स होती है जहाँ पर इजी पैसा और इस तरह की जो ऐप्स से पैसे लिया जाता है, ये उन बंदों के पास जाती हैं, तो वो जो एजेंट्स हैं वो भी इनसे इसी तरीके से पैसे लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके आईडी कार्ड पे मेंशन हो जाता है ना जी आपके ये पैसे प्रूव हो गए, जो आपने जिस तरह वो शॉपकीपर की बात की, शॉपकीपर सिर्फ 10 से 20 रुपए चार्ज करता है विड्रॉ पेमेंट पे। 1000 के पीछे 10 से 20 रुपए वो चार्ज करता है। हाँ। अगर उसे दिन में को 5 6 10 बंदे मिल जाते हैं तो बेसिकली वो भी अपना ब्रेड एंड बटर कर लेता है, पर वो कमीशन नहीं लेता है। ये एजेंट माफिया कमीशन लेता है। एजेंट माफिया वो है जिन्होंने जो ये फ्रेंचाइजीज में बैठे हुए हैं। हाँ। ये फ्रेंचाइजीज में बैठे लोग वो लेते हैं। ये जो गांव वगैरह में जो इस तरह की ये जो इन्होंने दुकानें खोली हुई है उसमें ये प्रॉपरली इनसे इसी तरीके से पैसे लेते हैं। प्लस इनका एक और बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत से ऐसी खवातीन जो अपने एटीएम कार्ड्स ऑपरेट नहीं कर सकती, वो जब ऐसे जगहों पे जाती हैं तो ऐसे अफराद वहाँ ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट जो होते हैं, फ्रॉड करने वाले वहाँ खड़े होते हैं। वो उनको कहते हैं हम आपको पैसे निकाल के देते हैं, पैसे नहीं विड्रॉ करते हैं, और उन औरतों बेचारों को कहते हैं पैसे नहीं आए। ये स्कैम्स, ये फ्रॉड भी मौजूद हैं। मैम, लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम किया था उसमें आपने एक बात की थी कि जब तक कह लें कि लालची इंसान जिंदा है, फ्रॉडिया भूखा नहीं मरता। अच्छा, इसमें ये हकीकत है जी, इसमें और हज़रत अली का कॉल भी है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज है। वो 2 कैटेगरीज ये हैं कि जो एजेंट माफिया है, ठीक है, वो कमीशन लेता है। कमीशन फॉर एग्जांपल अगर उनका 12 से 14 हजार रुपया आया, तो अगर 14 हजार आ गया तो उन्होंने 2500 रुपया चार्ज कर लिया। अगर 12 हजार आया तो उन्होंने 1500 रुपया चार्ज कर लिया। ये रेड हैंडेड बंदे पकड़े गए। अच्छा, जो आपने बात की आगे ये शॉप्स कीपर की, शॉप्स कीपर 10 से 20 रुपए चार्ज करता है पेमेंट विद ड्रॉ पे, क्योंकि ऑब्वियसली उसने इन्वेस्टमेंट की होती है। वो इन्वेस्टमेंट का अपना वो कहते कि अल्टरनेटिव कह लें कि आप वो लेता है, उसका रिवार्ड लेता है, उसका ब्रेड एंड बटर है। पर 10-20 रुपए समझ में आते हैं ना कि 1000 के पीछे 10-20 रुपए चार्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है।
पर जो एजेंट माफिया है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। वो आपको पहले रजिस्टर्ड कराने के पैसे लैदा लेगा आपसे, जब रजिस्टर्ड आपको करवा देगा उसके बाद जो हमारे ज़राए ने बताया, मुबैना तौर पर भी हमें ये भी पता चला है कि वो रजिस्टर करवाने के भी पैसे ले लेते हैं, और रजिस्टर कराने के बाद उनके आईडी कार्ड की कॉपीज पास रख लेते हैं। जब उन्हें मैसेज आता है और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जैसे ही आपको मैसेज आए अप्रूवल का, आपने वो मैसेज हमारे पास लेके आना। वो जैसे ही वो मैसेज उनके पास लेके आते हैं, वो दिखाते हैं हाँ जी आपके अप्रूव हो गए हैं, एक बकायदा कोड जारी किया जाता है। जब वो जो फ्रेंचाइजर है वो कोड मारता है, आगे उनकी पेमेंट शो हो जाती है। जैसे पेमेंट शो होती है, ऑब्वियसली जब आपके आईडी कार्ड पे शो हो गई, आपको मैसेज आ गया, तो इट्स मीन कि आपकी पेमेंट रेडी है। जब आपकी पेमेंट रेडी है तो एजेंट माफिया तो आगे मुंह खोल के बैठा हुआ। अजमल, मुझे आप ये बताएं कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इनको यूज करनी चाहिए कि ऐसे हादसात से बचा जा सके? हादसात ही है ना ये मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहल तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि अगर ये बेनजीर इनकम सपोर्ट में कोई रद्दोबदल होती है, जैसे ये एजेंट माफिया सरगर्म है, पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमने करना क्या। अब सोशल मीडिया के जरिए जब से FIA जो DG FIA है डॉक्टर उस्मान अनवर, जब से उन्होंने अवेयरनेस का सिस्टम शुरू किया, सोशल मीडिया पे FIA के पेज बनाए गए, फेसबुक पे FIA के पेज बनाए गए, उसके साथ साथ जो ऑफिसर हजरात हैं उनके बकायदा 1 मिनट 1.5 मिनट के उनके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, जिसपे उन्होंने बताया। ये सोशल मीडिया के जरिए जो है वो काफी अवेयरनेस आई, जिस पर कंप्लेन जो है वो एंटी करप्शन में गई। एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए रेड हैंडेड बंदे पकड़े जो 1500-2500 कमीशन ले रहे थे। जो आगे आपने बात की कि इसका अल्टरनेटिव हल क्या होना चाहिए। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव हल भी उन्होंने निकाला हुआ है। आपको पता, मैं बता देता हूं कि आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में भी आपके पास जो ATM कार्ड है, वो आप अपना ATM कार्ड मारेंगे, आपकी पेमेंट वहां से निकलेगी। ठीक होगा। ATM से भी आप पैसे निकलवा सकते। उसी का तो स्कैम बता रही हूँ कि लोगों को किस तरीके से बता रहा हूं ना कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें शॉर्टकट चाहिए। हमें लाइनों में लगने की आदत नहीं है। इजी मनी जी, इजी मनी और इजी वे दोनों चीजें चाहिए हमें। इस वजह से तो वो मरते हैं। मनी तो इजी आ रहा है। जी, अब वो पेमेंट तो इन्हें आगे इजीली। अब आगे प्रॉब्लम ये है कि पेमेंट तो आपने हासिल कर ली, अब इनका माइंड सेट ये है कि जो पेमेंट हमें आई है वो भी इजीली मिल जाए। हमें लाइफ में स्ट्रगल ना करनी पड़े ना। असल तभी तो ये लोग जो है ये अपनी कमीशनें भरते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रगल करने की आदत हो तो हम ऐसी भिखारी पैसों के ऊपर बैठे होंगे। क्यों में लगना है ना। आप बाहर के मुल्कों में जाएं, आप क्यों में लगते हैं, वहां पे आप रूल्स क्यों फॉलो अप करते हैं, वहां पे रूल्स हैं, कवानीन सख्त है, लोग डिसिप्लिन्ड हैं। अब यहाँ पे आप देखें रात के टाइम अक्सर वो ATM कार्ड जो बैंक्स मुख्तस कर दिए गए हैं इन पेमेंट के लिए, अच्छा ठीक है, वो उनके आगे भी एक लंबी क्यू लगी हुई है। अच्छा, वो लंबी क्यू में खड़ा होना मुनासिब नहीं समझते मसूफ, जिसकी वजह से ये एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ते हैं। और इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको टोटली जो है वो वाज़ेह वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें आपको नजर आएगा कि ये एजेंट माफिया जो है ये कैसे लोगों को लूट रहा है। तो अजमल, ये जो इन्होंने अब जो फ्रॉड करने वाले जो लोग मुलाजिम पकड़े हैं, ये मुल्जिम हैं जो, इनफैक्ट इनके लिए अब क्या सजाएं हैं, क्या जजाएं हैं, क्या बनेगा इनका? इनको छोड़ दिया जाएगा कुछ अरसे बाद? या ये देखें, ये तो इतना बड़ा टू बी ऑनेस्ट कि इतना बड़ा ये केस भी नहीं है जो कि उन्हें साल जेल काटनी पड़ेगी। ये तो एक कंप्लेन है, कंप्लेन के बाद 1500-2500 कमीशन है। कमीशन एजेंट जो हैं, आप देखें कि कमीशन एजेंट रजिस्टर्ड नहीं होते। ये जो दूसरे हमारे प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं, ये तो ग्रीन सर्टिफिकेट अब शुरू हुआ ना, ये दूसरे हमारे हजरात हैं। तो अब किसी से पूछे ना भाईजान आप ग्रीन सर्टिफिकेट पे भी परेशानियां ही बनी हुई हैं, लोग परेशान फिर रहे हैं। मैम ये सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट स्ट्रेट वे वर्क। ये टाइम लगेगा। आप अगर हर चीज डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं तो उसे टाइम लगेगा, पर उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे सीएम पंजाब जो है वो वर्किंग कर रही हैं, वो कोशिश यही कर रही हैं, पर जो हमारी काली बेड़े हैं वो नहीं ना ये काम होने देती। उन्हें पता कि हम भूखे मरेंगे। तो FIA को आपने कोई कंप्लेन करनी हो ऐसे स्कैम्स के बारे में, तो फिर किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से फिर कार्रवाई फौरन शुरू होती है? अच्छा, पहल जो था वो सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब जरूर था, ठीक है। कंप्लेनेंट वेट करता था, चक्कर लगाता था। अब उन्होंने एक टाइम पीरियड सेट कर दिया हुआ है कि विद इन दैट टाइम आपको ये एप्लीकेशन क्लियर आउट करनी है। जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है, इन दोनों को एक कटहरे में लाना है। इन्हें ला के खड़ा करें कि भाई आपने की ये कंप्लेन है, ये आपका जो कंप्लेनेंट है उसे
सामने बिल मुशाफा गुफ्तगू भी करवाना जो है वो अब लाजमी करार दे दी गया, और विद इन डेज, अब पहले विद इन मंथ तक काम जाता था, साल लोग कहते थे कि हमने Wait करते एप्लीकेशन थे। दी हुई है, पर अब ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि एवरी वीक जो है जो डायरेक्टर लाहौर जोन है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया, एवरी वीक एवरी सर्कल, डिफरेंट सर्कल जो है ना एफआई के 8-10 सर्कल बनते हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, और जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उस पे एक्शन भी होता है कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन क्यों पेंडिंग है, ये केस आपकी अभी तक तफ्तीश क्यों नहीं मुकम्मल हुई, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि वो स्पेयर नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि खुली भाई कचहरी भी जो लगी हुई है इसकी वजह से, जी खुली कचहरी भी तो खुली होती है। कचहरी का सिलसिला इसलिए तो शो हुआ है, उससे क्या हुआ है, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया ना, ऑफिसर को पता कि भाई जिस तरह आप देख लें वो पंजाब पुलिस के डीआईजी हैं फैसल कामरान, वो डेली खुली कचहरी करते हैं, इसी तरह डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया भी खुली कचहरी डेली बेस पे 24/7 सुनते हैं। हाँ। ठीक है, अब तो उन्होंने अपने कंप्लेनेंट जो है वो ऑनलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं, पर ऑब्वियसली अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि ऐसी औरतों को, मुस्तहिक औरतों को फिल फॉर अदायगी प्रॉपरली मिले बगैर कटौती के, कोई प्लान लेकर आ रही है? मैम इससे अच्छा प्लान क्या है कि आप एटीएम मारेंगे, आपके हाथ में आपकी पूरी पेमेंट होगी। अब ये तो देखिए, अब सबको एटीएम भी तो नहीं ना चलाना पर आता। वो आपको बता रहा हूं ना कि इजी वे और इजी मनी, हाँ, जहां तो इजी वे ले लें या इजी मनी ले लें, हाँ, जब बैंक्स जो है वो मुख्तस कर दिए गए कि भाई आप फलाने बैंक में जाएं, वहां पे एटीएम अपना मारें, आपके अकाउंट में पैसे हैं। नहीं वो एटीएम कैसे मारे, उन औरतों को एटीएम चलाना नहीं आता, वो किसको लेके जाए? अपने मैम घर से अपने किसी को लेके बहन जाए? भाई को, बड़े भाई को, अपना बच्चे को ले जाएं, नहीं समझ अपने हस्बैंड को ले जाएं, जो अल्लाह माफी दे जो बेवा हजरात हैं वो किसी की हेल्प ले लें। तो बायोमेट्रिक वगैरह का सिस्टम नहीं है इसके अंदर? बायोमेट्रिक अभी वो तब होती है जब आपकी पेमेंट अप्रूव हो रही होती है ना, तब भी सिर्फ बायोमेट्रिक होती है। अभी इसका बायोमेट्रिक वाला सीन नहीं आया। तो यही तो मसला है, यही बेनजीर इनकम सपोर्ट खवातीन जितनी भी हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, ये अपने आईडी कार्ड्स जाके इन लोगों एजेंट्स वगैरह को देती हैं, वही आईडी कार्ड्स इनके मिसयूज हो जाते हैं, उन पे लोग सिम्स निकाल लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं। मैम ऐसी सूरत में क्या है? जी जी, इसी के लिए इस सूरत में अगर आपके आईडी कार्ड पर कुछ सिम्स निकलती हैं या आपका आईडी कार्ड मिसयूज होता है, उसके लिए साइबर क्राइम है, उसका एफआईए का कोई कंसर्न नहीं है। अगर वो आप डिफरेंट कर दिया ना, जी जी, वो डिफरेंट कर दिया है, वो एनसीसीआईए आपको डील करेगा, वो एफआईए का कंसर्न नहीं है। एफआईए एक डिफरेंट कैटेगरी है, एनसीसीआईए एक डिफरेंट कैटेगरी है। अब देखें अगला कौन सा अदारा बनता है हमारा, क्योंकि अदारे तो बनते जा रहे नहीं हैं। तो अब जिन औरतों की कटौतियां हो चुकी हैं, जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुके हैं, उनके लिए कोई लायमल बनाया जा रहा है कि मैम, उन्हें बेचारियों तो को मिल सके? मौके पे जो लेडीज वहां पे मौजूद थी जिनसे कटौतियां की गई ये तो थी, वो है ना जो पकड़ी गई, पकड़ा गया, जी, ग्रुप जी। पकड़ा गया, जिनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, उनके लिए भी कोई लायमल बनाएंगे अब मजीद के मैम, फर्दर ऐसी चीजें ना हो? देखे ना 1525 रुपए की कटौती की गई है, वो लेके जा चुके हैं पेमेंट, ये एक लंबा प्रोसेस है। ओबियसली जो बीइंग ऑफिसर चले जो पकड़ लिए उसके बाद मजीद कोई ऐसे इकदाम लेकर आ रहे हैं कि फर्दर ये चीजें ना हो? ओबियसली ये इसी तरह तो अगर नेक्स्ट प्लान निकलते हैं कि भाई ये कंप्लेन आई है, इसका अल्टरनेटिव हल क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट ये कंप्लेन ना आए, तो इंशाल्लाह बड़ी वर्किंग हो रही है, आप देखेंगे भी वर्किंग आपको नजर भी आएगी। तो दूसरा अजमल मुझे ये बताएं, जिस तरीके से आपने बताया कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की फ्रेंचाइजेस बना दी गई है ना डिफरेंट जगहों पे, इनकी कोई प्रॉपरली मॉनिटरिंग का सिस्टम ये लोग अब बना रहे हैं कि नहीं? क्योंकि फ्रॉड तो वहीं से ही हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस औरत का अब ये इतना अमाउंट आना है और ये हमारे पास आएगी, वेरीफाई कराएगी, या जो भी इनका सिस्टम है पैसे निकलवाने का, तो इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस अब वो कर रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग? मौसर हिकमत अमली जो है वो रेडी की जा रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये पेमेंट डिलीवर करते हैं, जो ये पेमेंट रिसीव करते हैं, जो ये पेमेंट लेके आते हैं, जो बैंक से विड्रॉ करते हैं, ये पूरा पैनल है। तो जब उनके पास कंप्लेन जाती होंगी और कंप्लेन पे एक्शन होते हैं ना, तो कंप्लेन तो अभी जाना शुरू हुई, जो बिल्कुल ही आप देखें ना इलिटरेट पर्सन है, जिन्हें सेंस ही नहीं है, उन्हें तो वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाई गली ओदे नाल ही टुर चली, तो ये वो साहब है ना। तो ये बिल्कुल गरीब नादर मुस्तहिक अफराद हैं जिनके लिए ये पेमेंट मुख्तस की गई थी। अब आगे जो एजेंट माफिया, आपको पता है वो बहुत क्लेवर होते हैं, वो बातों बातों में ही ऐसा वर्गला देते हैं, वो कहते बंदे आप 1500 दे दे पैसे फड़ ले, वो ये करते हैं ना। अब जिसका पूरी गेम बनी हुई होती है ना। अच्छा, साथ अब लेडीज भी इन्वॉल्व हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरा ग्रो है ना ये, जी जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल ब्रेकअप करेंगे और आप देखेंगे कि वहां पे आपको एजेंट माफिया भी उस वीडियो में नजर आ रहा होगा,
कटौतियां होती भी नजर आ रही होंगी और इंशाल्लाह और कोशिश अजमल करेंगे। अगर किसी औरत को ये महसूस हो कि मेरे साथ कोई ये इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, गैर कानूनी कटौती मेरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रॉड कर रहे होते हैं ये इनके पास बहुत सारे जवाब होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं अगले को ना बेवकूफ़ बनाने के। ऐसी सूरत में ये ख़वातीन जो है कहाँ पर कोई शिकायत दर्ज करा सकती हैं, या किसी कोई नंबर हो कहीं कंप्लेंट कर सबसे सकती पहले हैं? तो इसका ओबियसली ये एक इंटरनेशनल काम है। जो इंटरनेशनल काम है वो FIA हैंडल करती है, ठीक हो गया। वो पंजाब पुलिस के हैंड ओवर नहीं होता है। अच्छा, इसमें बड़ी छोटी सी माइनर सी जो है वो कमीशन काटी जा रही है, पर वो जब लेकिन आप वो उस ऐड औरत करते के हैं लिए ना छोटी उसको, नहीं है ना? नहीं, जब आप उसको टोटली अकाउंट करते हैं तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसे ही ठीक है। अच्छा, वो जब जिसे अब आपको घर बैठे मैं कहता हूँ अपना ID कार्ड दें, मैं आपको 14,000 रुपया दूंगा, पर उसमें मैंने 2,000 लेना है। हाँ। जब आपने देखना भाई 12,000 आ रहा है आ मुझे, रहा है, हाँ। 10,000 बिजली का बिल गया, 2 मुझे फिर बचेगा, 2 इसको भी दे दूंगा, कोई अक्सर बात ऐसे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए लोगों को ये भी ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमें इतने पैसे दें, हम आपका प्रोसेस वो जल्दी क्या- कर देते हैं। जी, और ये और चीज़- काफी ऐसी कॉल्स आपको आती हैं जिन पे आपको कहा जाता है जी आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट का काम हो गया, जबकि आपको पता ही नहीं होता, ना आपने अप्लाई किया होता है, ना कोई ऐसी बात होती है। अजमल जट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस अपने न्यू टॉपिक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।